C और C++ में लॉजिकल ऑपरेटर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लॉजिकल ऑपरेटर जैसे लॉजिकल एंड जैसे एक्सप्रेशन1 एंड एक्सप्रेशन2 के बारे में सीखेंगे। लॉजिकल और जैसे एक्सप्रेशन1 और एक्सप्रेशन2। लॉजिकल नॉट जैसे नॉट एक्सप्रेशन1। हम उदाहरण की मदद से यह करेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबुंटू 1110, उबुंटू पर जीसीसी और g++ कंपाइलर वर्जन 461। लॉजिकल ऑपरेटर के परिचय के साथ हम शुरू करते हैं। C और C++ में true 0 के अलावा कोई भी अन्य वैल्यू है। non-zero का मतलब true है, 0 का मतलब false है। लॉजिकल ऑपरेटर का उपयोग कर एक्सप्रेशंस true के लिए 1 और false के लिए 0 दर्शाता है। अब मैं एक उदाहरण की मदद से लॉजिकल ऑपरेटर समझाऊंगा। यहाँ C में लॉजिकल ऑपरेटर के लिए एक प्रोग्राम है। मेन ब्लॉक के अंदर यह स्टेटमेंट a, b और c वेरिएबल को इंटीजर के रूप में दर्शाता है। printf स्टेटमेंट यूजर को a, b और c की वैल्यूज को दर्ज करने के लिए संकेत करता है। scanf स्टेटमेंट यूजर के वेरिएबल a, b और c के लिए इनपुट लेता है। यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू खोजने के लिए हम a की वैल्यू की तुलना b और c से कर रहे हैं। एक साथ तुलना करने के लिए हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। यहाँ ट्रू वैल्यू रिटर्न करने के लिए लॉजिकल एंड की सभी कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। फॉल्स कंडीशन का सामना करने पर आगे के एक्सप्रेशन का मूल्यांकन नहीं किया जाता। अतः एक्सप्रेशन a ग्रेटर देन c तो ही मूल्यांकित होता है यदि a ग्रेटर देन b ट्रू है। यदि a b से कम है तो एक्सप्रेशन का आगे मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि पिछली कंडीशन ट्रू है तो इस स्टेटमेंट का मूल्यांकन किया जाता है। आगे b ग्रेटर देन c मूल्यांकित है। यदि कंडीशन ट्रू है तो स्क्रीन पर b इस ग्रेटेस्ट प्रदर्शित होता है। अन्यथा स्क्रीन पर c इस ग्रेटेस्ट प्रदर्शित होता है। अब हम लॉजिकल और ऑपरेटर पर आते हैं। यहाँ ट्रू वैल्यू रिटर्न करने के लिए लॉजिकल और के लिए कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू कंडीशन का सामना करने पर एक्सप्रेशन का आगे मूल्यांकन नहीं किया जाता है। अतः यदि a == 0 है तो बाकी दो एक्सप्रेशन का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि a, b या c 0 है तो यह printf स्टेटमेंट निष्पादित होती है। प्रोग्राम के अंत में आते हैं। रिटर्न 0 और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट। अब प्रोग्राम को सेव करें। एक्सटेंशन .c के साथ सेव करें। मैंने अपनी फाइल logical.c नाम से सेव की है। Ctrl, Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें। कोड को कंपाइल करने के लिए टाइप करें gcc space logical.c space -o space log। एंटर दबाएं। निष्पादित करने के लिए टाइप करें /log। एंटर दबाएं। मैं यह वैल्यू दर्ज करूंगा 0, 34, 567। आउटपुट प्रदर्शित होता है c is greatest, the product of a, b and c is 0। आपको इनपुट के भिन्न सेट के साथ एक प्रोग्राम को निष्पादित करने का प्रयास करना चाहिए। अब वही प्रोग्राम C++ में लिखते हैं। मैंने पहले ही प्रोग्राम बनाया है और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ C++ में कोड है। अब वही प्रोग्राम C++ में बनाने के लिए हम कुछ बदलाव करते हैं। यहाँ हेडर फाइल में बदलाव है। यूजिंग स्टेटमेंट इस्तेमाल की गई है। और यहाँ आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट में एक अंतर भी है। ऑपरेटर वैसे ही काम करते हैं जैसे वे C में करते हैं। सेव पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि फाइल extension .cpp के साथ सेव की है। Ctrl, Alt और T कीज एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें। प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए टाइप करें g ++ logical.cpp space -o space log1। एंटर दबाएं। निष्पादन करने के लिए टाइप करें /log1। एंटर दबाएं। मैं यह वैल्यू दर्ज करूंगा 0, 34, 567।
अतः हम C प्रोग्राम के समान आउटपुट देखते हैं। आपको इनपुट के भिन्न सेट के साथ प्रोग्राम को एक्जीक्यूट करने का प्रयास करना चाहिए। अब हम एक एरर देखते हैं जो आ सकती है। एडिटर पर जाएँ। मान लीजिए यहाँ हम ब्रैकेट्स भूल गए। इसे डिलीट करें। देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम सेव करें। टर्मिनल पर वापस आ जाएँ। पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें। हम एक एरर देखते हैं expected identifier before token। यह इसलिए क्योंकि यहाँ हमारे पास दो भिन्न एक्सप्रेशन हैं। हमें एंड ऑपरेटर का उपयोग करके उनका मूल्यांकन एक एक्सप्रेशन के रूप में करना है। अब अपने प्रोग्राम पर वापस जाएँ और एरर फिक्स करें। यहाँ ब्रैकेट्स प्रविष्ट करें। सेव पर क्लिक करें। टर्मिनल पर वापस आएँ। पहले की तरह कंपाइल और एक्जीक्यूट करें। अतः अब यह काम कर रहा है। अब इस ट्यूटोरियल को सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा। लॉजिकल एंड जैसे a greater than b and a greater than c। लॉजिकल और जैसे a == 0 और b == 0 और c == 0। नियत कार्य एक प्रोग्राम लिखें जो यूजर से इनपुट के रूप में दो नंबर ले। नॉट ऑपरेटर का उपयोग करके जांचें कि दो नंबर बराबर हैं या नहीं। सुझाव a not equals b। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती हैं। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट सिद्धेश द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।